हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करेंगे आपकी क्लास 5वीं का आरबीएससी का जो कोर्स रहने वाला है अभी। ठीक है, उसकी हिंदी बुक का जिसका क्या नाम है, हिंदी सुमन। उसका हम आज अध्याय पहला लेंगे, जिसके भाग 1 में जिसके अलग अलग हमने भाग बना रखे हैं। ठीक है, अध्याय 1 के भाग 1 में हम देखेंगे भारत माता का ये मंदिर, जो कि हमें अध्याय से पहले एक वंदना दे रखी है। पढ़ने के लिए उसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और ये हम समझेंगे इस भाग में। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। पहला अध्याय, पहला भाग, भारत माता का मंदिर यह है। ठीक है बच्चों, शुरू करें फिर। पढ़ना शुरू करने से पहले इसके शब्दार्थ थोड़े देख लेते हैं, ताकि समझने में और आसानी हो। पहला क्या है? आदर। आदर का मतलब है सम्मान, इज्जत। सम्मान और इज्जत के बारे में आप जानते हो। आदर, गुरुजनों का आदर करो। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। माता पिता का आदर करो, गुरुजनों का आदर करो, सुना है ना आपने। वही आदर, सम्मान और इज्जत। समाज मतलब संदेश या फिर सामूहिक सत्ता। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। ठीक है, ये क्या है? जाति मतलब वर्ग। जाति मतलब वर्ग। धर्म मतलब आस्था या फिर विश्वास प्रणाली। सबके अलग अलग धर्म बांट रखे पृथ्वी पे, अपने धरती पे। सबके अलग अलग धर्म है, सबकी अलग अलग जातियां हैं। किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, किसी के अलग अलग धर्म है। इसी प्रकार धर्म मतलब आस्था या फिर विश्वास प्रणाली। जो जिस पे आस्था करता है वही उसका धर्म होता है। किसी भी चीज़ पे हो सकता है वो। कोई खुद पे आस्था रखता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो उसका धर्म हो गया। ठीक है, चलते हैं अपनी कविता वंदना की ओर। वंदना में क्या है? जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, मतलब यहाँ किसी की जाति धर्म या समुदाय से फर्क नहीं किया जाता। इसका अर्थ यह है कि अपने भारतवर्ष में किसी की जाति धर्म या समुदाय को देख के यहाँ भेदभाव नहीं रखा जाता। सबको एक समान माना जाता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, या फिर किसी भी समुदाय से हो। सबको एक समान माना जाता है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, ये अपने भारतवर्ष में। और आगे क्या है? सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ, मतलब हर किसी का दिल से स्वागत होता है, सबको आदर और बराबरी का सम्मान मिलता है। इसका अर्थ हुआ कि सबको आदर मिलता है, हर किसी का दिल से स्वागत होता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव, बोलते हैं। इसी प्रकार हर किसी का यहाँ पे दिल से स्वागत होता है, सबको समान रूप से आदर दिया जाता है, और सबको बराबरी का दर्जा मिलता है, सबको बराबरी का सम्मान मिलता है। ये अपने भारतवर्ष में होता है, मतलब सबको समान माना जाता है, ना किसी को ऊपर ना किसी को नीचे। ठीक है, चलते हैं आगे की। हमको दे रखी है एक वंदना, मतलब प्रार्थना, प्रेयर। क्या है वंदना? किसके बारे में? भारत माता के बारे में। ये भारत माता है अपनी। भारत माता जानते ही हो आप। भारत माता का मंदिर यह। आज भारत माता की वंदना को, प्रार्थना को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ये अगली वंदना शुरू करने से पहले इसके थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला क्या है? सुलभ। सुलभ मतलब आसान या सरल। सुलभ का मतलब है आसान या सरल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजी। और ध्यान का मतलब है एकाग्रता या फिर मनन या पूजा। ध्यान का मतलब है पूजा, एकाग्रता या फिर मनन। आप कभी ध्यान में बैठे हो? ऐसे मौन होके बैठ जाते हैं। आपको स्कूलों में, अपने विद्यालय में कराया होगा कभी कभार, ऐसे प्रार्थना के टाइम पे कराते हैं ना। वही होता है ध्यान। भगवान की कभी आरती उतारते हो, उनकी पूजा करते हो, तब भी ऐसे ध्यान लगा के बैठते हो ना, एकदम ऐसे शांत होके, आंखें बंद करके बैठते हो, वही ध्यान होता है। आगे है भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग। भिन्न भिन्न का मतलब है अलग अलग।
आगे है ज्ञान, मतलब समझ या जानकारी। ज्ञान का मतलब है समझना या फिर जानकारी होना। आपके पास समझ और जानकारी होगी तभी तो आपके पास ज्ञान होगा ना, वही है उसका मतलब। आगे है, शुरू करते हैं अपनी वंदना। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है यहाँ राम रहीम बुद्ध और ईसा सभी की एक जैसी पूजा और ध्यान किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अपने भारतवर्ष में राम रहीम बुद्ध ईसा, ये कौन है? ये राम, ये रहीम, ये बुद्ध, ये ईसा, ये कौन है? ये सभी अलग अलग मजहब से आते हैं। ये अपने हिंदू, ये मुस्लिम, ये बौद्ध, ये क्रिश्चियन, ठीक है, ईसा मसीह जिसका नाम है। इन सभी को इन सभी की एक जैसी पूजा होती है। यहाँ पे सभी को एक समान माना जाता है। ये चारों क्या है? भगवान है, ठीक है। इन सभी की एक जैसी पूजा होती है। आगे क्या है? भिन्न भिन्न बहु संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। इसका अर्थ है यहाँ अलग अलग देशों और संस्कृतियों की अच्छी बातें और ज्ञान सिखाए जाते हैं। भिन्न भिन्न बहु संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ का मतलब है यहाँ अलग अलग देशों और संस्कृतियों की अच्छी बातों और ज्ञान सिखाए जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि अपने भारतवर्ष में जितने भी देश, जितनी भी संस्कृतियाँ हैं, उनकी जो भी अच्छी अच्छी बातें होती है, अच्छा ज्ञान होता है, वो हमको सिखाया जाता है अपने भारतवर्ष में, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। ये वंदना शुरू करने से पहले देख लेते हैं उसके थोड़े शब्दार्थ। पहला क्या है? भला मतलब अच्छा या शुभ। भला मतलब है अच्छा या शुभ। आपके कोई अच्छा होगा अगर, उसे क्या बोलते हैं? भला होगा। कभी किसी ने बोला है ऐसा आपका भला हो? बोला है। आगे क्या है? प्रेम का उन्माद, मतलब प्रेम की तीव्र भावना। प्रेम का उन्माद मतलब प्रेम की तीव्र भावना। ज्यादा कभी प्रेम उमड़ आता है ऐसे मन से, आत्मा से, उसे बोलते हैं प्रेम का उन्माद। आगे क्या है? प्रसाद मतलब ईश्वर का आशीर्वाद। प्रसाद का मतलब होता है ईश्वर का आशीर्वाद। आपने कभी प्रसाद खाई है? उसे ईश्वर का आशीर्वाद ही बोलते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में आप प्रसाद खाते हो ना, वही। शुरू करते हैं अपनी वंदना। वंदना में क्या है? नहीं चाहिए बुद्धि बहर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। क्या है? नहीं चाहिए बुद्धि बहर की, मतलब हमें झगड़े वाली बुद्धि नहीं चाहिए। यहाँ तो सिर्फ प्यार और खुशियों की भावना है। नहीं चाहिए बुद्धि बहर की, भला प्रेम का उन्माद। यहाँ का अर्थ है कि हमें अपने भारतवर्ष में ऐसे झगड़े वाली भावना नहीं चाहिए, ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए कि झगड़ा करें, लड़ाई करें, गाली गलौज करें, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे प्यार और खुशियाँ चाहिए। ऐसी भावना हो कि यहाँ पे सबको, सब एक दूसरे से प्यार करें और खुशियाँ बांटें, ठीक है। ये अपने कहाँ है? भारतवर्ष में। आगे क्या है? सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इसका अर्थ है यहाँ सभी का भला होता है और सबको आशीर्वाद मिलता है। इसका अर्थ क्या है? यहाँ सभी का भला होता है। किसके द्वारा? भगवान शिव के द्वारा, भगवान शिव के आशीर्वाद से। भगवान शिव के आशीर्वाद से यहाँ सभी का भला होता है और उनको सबको आशीर्वाद मिलता है, ठीक है। ये कौन है? भगवान शिव, और ये उनका मंदिर। ये ऊपर एक लिखा भी हुआ है, नहीं चाहिए बुद्धि बहर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। मतलब हमें बहर वाली बुद्धि नहीं चाहिए, झगड़े वाली। हमें चाहिए प्यार और खुशियाँ, ठीक है। आगे चले। हमको दे रखी है एक वंदना, मतलब प्रार्थना, प्रेयर। क्या है वंदना? किसके बारे में? भारत माता के बारे में। ये भारत माता है अपनी। भारत माता जानते ही हो आप। भारत माता का मंदिर यह। आज भारत माता की वंदना को, प्रार्थना को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे।
बनना शुरू करने से पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। तीर्थ मतलब पूजा या पवित्र यात्रा का स्थान। तीर्थ का मतलब है पूजा या पवित्र यात्रा का स्थान। आगे क्या है? हृदय। हृदय मतलब दिल, मन। हृदय का मतलब है दिल या फिर मन। ऐसे बोलते हैं ना, आप अपने मन की बात कर रहे हो, हृदय की बात कर रहे हो। आगे क्या है? पवित्र मतलब शुद्ध या फिर निर्मल। पवित्र का मतलब है शुद्ध, एकदम प्योर, निर्मल। पवित्र का मतलब है एकदम शुद्ध। मतलब जान गए ना आप? अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो। ऐसे भी कोई होते हैं जिसका कोई शत्रु होता ही नहीं है, सबको वो एक समान ही मानता है, सब अपने तो भाई है, कोई शत्रु नहीं है। ठीक है? अजात शत्रु का मतलब है जिसका कोई शत्रु ना है। शुरू करते हैं अपनी वंदना। वंदना में क्या है? सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ यह जगह सभी पवित्र तीर्थों मतलब धार्मिक स्थानों से भी बढ़कर है। चलो हम अपना दिल साफ और पवित्र बनाए। यहाँ पे लिखा है कि सब तीर्थों का तीर्थ यह, मतलब यह जगह सभी पवित्र तीर्थों, धार्मिक स्थान है ना, यहाँ पे मंदिर, काशी है, द्वारका, रामेश्वरम, ऐसे धार्मिक स्थल है ना, तो सभी धार्मिक स्थलों का कहाँ पे है? अपने भारतवर्ष में सभी धार्मिक स्थल, सभी पवित्र स्थल, सभी पवित्र तीर्थ सभी अपने भारतवर्ष में है, एक से बढ़कर एक। चलो हम वहां चलते हैं और अपना दिल साफ और पवित्र बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है हम वहां जाते हैं और अपना दिल पवित्र और साफ करके आते हैं। कहाँ पे? अपने धार्मिक स्थलों पे। ठीक है? सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल कहाँ पे है? अपने भारतवर्ष में। आगे क्या है? आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। इसका अर्थ हुआ और बिना किसी दुश्मनी के हम सभी को अपना दोस्त बनाए। इसका मतलब हुआ आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको अपना मित्र बना ले। मतलब किसी से कोई दुश्मनी न लेकर, किसी से कोई बैर न रखकर, ठीक है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा न करके सबको अपना मित्र बना ले, सबको अपना भाई बहन, मतलब सबको अपना दोस्त बना ले। किसी से कोई भी प्यार, ऐसा नहीं कि झगड़ा करने लग गए, ऐसा कुछ भी नहीं। सबको सबके साथ प्यार से रहने का, सबके साथ भाईचारे से रहने का, दोस्ती से। ठीक है? समझ गए आप? अपने भारतवर्ष में भी ऐसा होता है, सिर्फ तो नहीं, लेकिन अपने भारतवर्ष में ऐसा होता है। आगे चलते हैं, थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला क्या है? प्रस्तुत। प्रस्तुत का मतलब है सामने, मतलब उपलब्ध। प्रस्तुत का मतलब है सामने या उपलब्ध। आपके प्रस्तुत करते हैं, जैसे मैंने ये अध्याय आपके सामने प्रस्तुत किया, ये आपके सामने लाया, उपलब्ध किया आपको। उसी तरह प्रस्तुत का मतलब है सामने या फिर उपलब्ध। चित्र का मतलब है चित्रांकन, मतलब फोटो, इमेज। ये क्या है? चित्र है। ठीक है? आदर्शों मतलब उच्च विचार या फिर नैतिक मूल्य। आदर्शों का मतलब है उच्च विचार, अच्छे विचार। आपके मन में भी कभी अच्छे विचार आते होंगे, उनके ही बोलते हैं आदर्श विचार। ठीक है? उच्च विचार। ठीक है? चरित्र मतलब आचरण। चरित्र मतलब आचरण, आपका चरित्र कैसा है, आपका आचरण, आपके गुण, आपका व्यवहार। ठीक है? उसको ही बोलते हैं चरित्र। चलते हैं अपनी वंदना की, और वंदना में क्या दिया है? रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम। इसका अर्थ हुआ जैसे हमारे सामने खाली रेखाएं हैं, लाइनें हैं, वैसे ही हम अपने मन में अच्छे विचारों से एक सुंदर चित्र बना सकते हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे रेखाएं मौजूद है। रेखाएं मतलब लाइनें। ठीक है? उसी प्रकार आपके मन में कोई भी भावना आती है अच्छी, वो आप चित्र बना सकते हो। ठीक है? जैसे ये बना रहे हैं, ये किसका बना रहे हैं? एक ध्यान में बैठे
संत का यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। इसका अर्थ हुआ अलग अलग अच्छे गुणों को अपना कर एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। इसका अर्थ हुआ अलग अलग अच्छे गुणों को अपनाकर एक अच्छा इंसान, चरित्रवान व्यक्ति बन सकते हैं। मतलब इसका अर्थ यह है कि हम अपने अंदर अच्छे अच्छे जितने भी गुण हैं वो सभी अपनाकर एक अलग, एक चरित्रवान व्यक्ति बन सकते हैं। एक अच्छा इंसान जिसको बोलते हैं, बन सकते हैं। आप भी बन सकते हैं अगर आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छे गुण अपनाओगे। ठीक है, समझे? चलते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है, कोटि कोटि का मतलब है लाखों करोड़ों या फिर अनंत भी हो सकता है। कोटि कोटि का मतलब है लाखों करोड़ों। कंठों मतलब, कंठ मतलब क्या होता है, कंठ मतलब गला, गले स्वर, स्वर निकलता है ना, वो कंठ निकलता है कंठ से। ठीक है, जयनाद मतलब जय का नारा। कोई ऐसे नेता जीतता है तो आप जय का नारा लगाते हो ना, लगाते हो? उसी प्रकार जयनाथ का मतलब है जय का नारा। ठीक है, देव कल्याण का मतलब है सबका भला। देव कल्याण का मतलब है सबका भला, मतलब महादेव जी कल्याण कर दिया मतलब सबका भला हो गया। ठीक है, आगे वंदना में क्या है, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। मतलब जब करोड़ों लोग मिलकर एक साथ जयकार करते हैं तो एक प्यारी एकता भरी आवाज गूंजती है। जब करोड़ों लोग मिलके एक साथ जयकार करते हैं, जय जय का नारा लगाते हैं, तो कैसी आवाज गूंजती है, एक प्यारी, एक एकता की, एक समानता की, एकाग्रता की आवाज गूंजती है। और सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसादियां। मतलब यहाँ सबका भला होता है और हर किसी को आशीर्वाद मिलता है। ये आप मंदिर भी देख पा रहे हो, ये शिव जी का, ये भारत माता का। सबसे ज्यादा अपने तीर्थ स्थल भारतवर्ष में ही है और सबका यहाँ पे भला होता है। ठीक है, सबको भगवान का समान रूप से आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, और इसी के साथ अपनी ये वंदना यही समाप्त होती है। आगे हम शुरू करेंगे अपना अध्याय पहला। और ये वंदना लिखी किसने थी, मैथिली चरण गुप्त, इसके लेखक रहे हैं मैथिली चरण गुप्त, ये वंदना लिखने वाले। ठीक है, वंदना तो पूरी हो गई। हमको दे रखी है एक वंदना, मतलब प्रार्थना, प्रेयर। क्या है वंदना, किसके बारे में, भारत माता के बारे में। ये भारत माता है अपनी, भारत माता जानते ही हो आप, भारत माता का मंदिर यह। आज भारत माता की वंदना को, प्रार्थना को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे।